बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 16 क्लास 10th मैथ, और आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, यानी कंप्लीट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज की पहले बुक के ऊपर पेज नंबर 88 इसकी कुछ थ्योरी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। पहले भी आप ये पढ़ चुके हैं, दोबारा भी इसको देख लें। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है, यानी दो सेट हैं ए और बी, इन दोनों का यूनियन, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड साइड के। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। जैसे कि यूनियन में यूनियन हमें यू आ जाएगा और इंटरसेक्शन में उल्टा यू, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये याद भी करनी है आपने। तीसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। एसोसिएटिव में तीन सेट्स आते हैं, जैसा कि ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, यानी एसोसिएटिव में तीन सेट्स का मजमुआ होता है, यानी तीन सेट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड की। उसके बाद चौथी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। वो यूनियन थी एसोसिएटिव की और ये इंटरसेक्शन है, जैसा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। और पांचवी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में याद रखें, इसमें दो यूनियन भी हो सकता है इकट्ठे और इंटरसेक्शन भी, यानी दो फंक्शन इकट्ठे होंगे, यूनियन भी साथ होगा इंटरसेक्शन भी साथ होगा। ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये प्रॉपर्टी थी जिसे आपने याद करना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन आवर यूनियन। छठी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन। ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। उसके बाद जो सबसे अहम टॉपिक डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉस ये आपके सामने मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये है थ्योरी जो आपने याद करनी है। आइए अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 याद रखें मेरा बेटा, इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन है टोटल। हर क्वेश्चन के 6-6, 7-7 पार्ट्स हैं। मैंने आपको एक एक पार्ट करके दिखाया है ताकि बाकी क्वेश्चन आप खुद नीड रजिस्टर पे प्रैक्टिस करेंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन है। आज क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट मैंने आपके सामने लिया है, एक्स यूनियन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी। याद रखें ये पूरा क्वेश्चन है। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, वाई इंटरसेक्शन जी। वाई की कीमत आपके सामने 2 का टेबल 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। आगे इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन का साइन आया। z की कीमत आपके सामने प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। अब इंटरसेक्शन का मतलब सारों को याद है, सेम एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट। डियर स्टूडेंट, इसमें कॉमन जो है वो 2 है, तो ये हमारा आंसर है। अब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे। x यूनियन इंटू वाई इंटरसेक्शन c। x की कीमत आपके सामने ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। आगे यूनियन का साइन है तो यूनियन लगा। y इंटरसेक्शन z का आंसर हम पहले निकाल चुके हैं, वो 2 है। अब यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा लिखना, सारे को मिला के लिखना। तो हमने इन सारों को इकट्ठा मिला के लिखा 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद इसके बाकी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के आपने खुद नीड रजिस्टर पे क्लिक करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसका मैंने 4 पार्ट बताया है, ये अहम पार्ट है, इसके बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। 4 पार्ट क्या है कि ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी
इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगर आपने गौर किया हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन है, यानी ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी की रकम है 2468, सी की रकम है 148। इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी सेम एलिमेंट कौन से हैं, 4 है और 8 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम पूरी वैल्यू लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। ए की रकम है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आपने निकाला 4 और 8। इन दोनों का अगर यूनियन निकाला जाए तो ये 1 2 3 4 5 6 8, यानी तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखना है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना, याद रखना है यूनियन में। ये था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब आ जाए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी पहले सॉल्व करें, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, यूनियन बी की रकम 2 4 6 8। फिर वही यूनियन सारों को इकट्ठा मिला के लिखना है और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 और 8। ये हमारा ए यूनियन बी आया। अब आप ए यूनियन सी, ए यूनियन सी की रकम फिर मैंने पुट की, ए की रकम 1 2 3 4 5 6, यूनियन सी की रकम 1 4 8। फिर इन दोनों का यूनियन निकाला, 1 2 3 4 5 6 8, और यहां आखिर में हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन भी निकालना था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आपके सामने ए यूनियन बी की रकम क्या थी, 1 2 3 4 5 6 और 8। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की रकम क्या थी, 1 2 3 4 5 6 और 8। अगर इसका आंसर निकाला जाए, यूनियन इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट देखे जाते हैं, यहां 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है और 8 भी कॉमन। तो आंसर क्या है हमारे पास, 1 से लेकर 8 तक, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है बेटा, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन लॉ। ये 2 डी मॉर्गन लॉज होते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। आइए एक मैं सॉल्व करता हूं, एक आप खुद सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ली ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट की, ए यूनियन बी पहले सॉल्व करेंगे, कंप्लीमेंट क्योंकि बाहर है तो वो बाद में सॉल्व किया जाएगा। ए यूनियन बी, यूनियन में फिर वही मेरा बेटा तमाम वैल्यू को इकट्ठा मिला के लिखना है आपने, 1 3 5 7 9 और बी की रकम है 2 3 5 7। इन दोनों मिला के लिखा तो इनका आंसर आया 1 2 3 5 7 9। ये ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, बेटा ये कंप्लीमेंट बाहर है तो साथ जरा कंप्लीमेंट यूनिवर्सल आ गया, और ए यूनियन बी जो है वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। 1 2 3 4 ये यूनिवर्सल की वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक, और ए यूनियन बी आपने क्या निकाला, 1 2 3 5 7 9। साफ जरा 1 भी चला जाएगा, 2 भी चला जाएगा, 3 भी चला जाएगा, 4 बच जाएगा, 5 चला जाएगा, 6 बच जाएगा, 7 चला जाएगा, 8 बच जाएगा, 9 चला जाएगा, 10 बच, यानी इवन बच जाएंगे और चले जाएंगे मेरा बेटा। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, पहले ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर इन दोनों का डियर स्टूडेंट इंटरसेक्शन निकालना है। अब आपके सामने ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, और ए की कीमत ऑड नंबर 1 3 5 7 9 वो निकाल दें, बाकी इवन बच जाएंगे 2 4 6 8 10। इसी तरीके से फिर बी कंप्लीमेंट u माइनस बी 1 2 3 so and 10, और b की रकम है 2 3 5 7। 2 3 5 7 निकाल दें तो 1 4 6 8 9 10। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मैंने आपके सामने डायरेक्ट लिखा है आंसर, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट में से इंटरसेक्शन जो निकाला है उसका आंसर है 4 6 8 10। ये आपके सामने डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट मैंने सॉल्व किया, सेकंड आप खुद करेंगे। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 वो भी आपने होमवर्क में करना है, वो भी वही है, एक x माइनस वाई है। तो मेरा बेटा ये पूरी एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 5.2 ये आपने कंप्लीट सॉल्व करनी है नीड रजिस्टर के ऊपर। थैंक यू।